हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आज एक और महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आया है, जिसे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तैयारी 3 की 1 to 5 6 to 8 के जो गलत प्रश्न थे, अब उसको लेकर के जो छात्र हैं वो अब कोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं और कोर्ट जाने की संभावना है। इस पर वो आयोग को रिट लगाने वाले हैं और अपना दावा करने वाले हैं कि जो आयोग ने प्रश्न दिए हैं उसमें लगभग 1 to 5 में शायद 3 या 4 प्रश्न गलत थे। उन प्रश्नों पर अब इस पर भी स्टे लगने वाला है। साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे 1 to 5 6 to 8 की आंसर की के बाद जो प्रश्न फाइनल आंसर की के बाद जो प्रश्न गलत बताए गए थे, उसके बाद बीपीएससी ने दोबारा कोई भी उस पर रिएक्ट नहीं किया था और उसी को लेकर के छात्र जो हैं अब इस पर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। साथ ही हम देखने वाले हैं एस्टेट रिजल्ट के जो है अपडेट क्या आया है। कब तक काफ़ी दिनों से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे एस्टेट रिजल्ट का, और वो अब नहीं आया है। अभी तक काफ़ी दिन हो चुके हैं, 3 लगभग 4 महीने होने जा रहे हैं और अभी तक कोई भी रिजल्ट का अपडेट नहीं आया है। तो इस पर भी बात करेंगे कि आपका एस्टेट रिजल्ट कब तक आने वाला है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि जो एस्टेट रिजल्ट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, अगर उनका रिजल्ट नहीं आता है तो क्या वो TRE 4 में अप्लाई हो सकेंगे या फिर उनको फिर नेक्स्ट भर्ती के लिए अपना इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही देखेंगे TRE 3 के रिजल्ट में क्यों देरी हो रही है। तो इन सभी महत्वपूर्ण अपडेट को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक अपडेट आपको हमेशा की तरह रियल और ऑथेंटिक मिल पाए। यहाँ पर देखें, ये बड़ी खबर निकल कर आई है। ये देखेंगे बीपीएससी द्वारा जारी TRE 3 PRT के आदर्श उत्तर कुंजी में हुए प्रश्नों के उत्तर गड़बड़। जो प्रश्नों के उत्तर जो थे, आंसर थे, वो गड़बड़ थे और गड़बड़ी के मैटर पर शिकायत की गई थी, जिसे मुख्यमंत्री सचिवालय एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज भी बीपीएससी को सूचना भेजा गया है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो अब शिकायत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से अपनी गुहार लगा रहे हैं कि उन प्रश्नों को चेंज किया जाए, उनके आंसर को चेंज किया जाए, जिससे कि उनको जो गलत प्रश्नों का फ़ायदा हो सके। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी वाली और महत्वपूर्ण खबर है कि PRT में आपने देखा होगा लगभग 3 से 4 प्रश्नों पर डाउट था लोगों का। 3 या 4 प्रश्न इस पर गलत थे और उन गलत प्रश्नों के आधार पर ही जो है उनकी मांग है कि बीपीएससी इस पर अपना जो है चेंज करे, अपने आंसर को चेंज करे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो मुख्यमंत्री सचिवालय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज बीपीएससी को सूचना देने जा रहे हैं। जी हाँ, तो ये भी एक मुद्दा जो है बीपीएससी के रिजल्ट TRE 3 के रिजल्ट में सामने आने वाला है। और इसके बाद हम देखेंगे एस्टेट रिजल्ट का, जिसका बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे एस्टेट रिजल्ट का, और उनका इंतज़ार जो है कहीं ना कहीं जायज़ भी है, क्योंकि आपने देखा होगा TRE 4 की भर्ती आने वाली है और अगर उनका जो है रिजल्ट नहीं आता है तो कहीं ना कहीं TRE 4 में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसे आप देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे लिखा है एस्टेट रिजल्ट 3 माह के बाद भी जारी नहीं है। 5 लाख अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। क्यों ना करें, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत मुश्किल से इंसान अपना एग्ज़ाम देता है और उसका रिजल्ट नहीं आता है, भर्ती निकल जाती है, रिजल्ट में भर्ती में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी उनके लिए बहुत ज़्यादा ही दुखद जो है घटना होती है। तो क्यों नहीं इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट का रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है। परीक्षा के 3 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी अब तक रिजल्ट का इंतज़ार में बैठे हुए हैं। बिहार बोर्ड की ओर से जारी हुए कैलेंडर के अनुसार एस्टेट प्रथम मार्च में 20 मार्च के बीच में होनी थी, लेकिन कुछ कारण के वजह से इसकी तिथि में बढ़ा दी गई थी और उक्त तिथि में परीक्षा होती है तो रिजल्ट मई में ही हो जाता, लेकिन बाद में पेपर आपने देखा होगा आपकी जो परीक्षा है कहीं ना कहीं 18 मई से लेकर के 29 मई के बीच में फर्स्ट परीक्षा हुई थी, यानी कि फर्स्ट पेपर हुआ था और उसका जो ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम लिया गया था। वहीं सेकंड पेपर की परीक्षा जो है 11 जून से 20 जून के बीच में हुई थी और फर्स्ट पेपर के विभिन्न विषयों की परीक्षा में 3 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल भी हुए थे और यहाँ देखेंगे 3 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं
और सेकंड पेपर की जो परीक्षा है उसमें लगभग 2,37,442 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो इसी के आधार पर आप देख सकते हैं लगभग इसमें 5,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे एस्टेट एग्ज़ाम में। बट अभी तक इसका कोई भी रिजल्ट का पता नहीं चल रहा है। और क्यों नहीं चल रहा है आपको बता दें, इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया था। जो लोग हमारे पर डे मतलब डेली बेस से जुड़े होंगे उनको मालूम होगा, मैंने बताया था कि जो एस्टेट है उसका डाटा जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था और वो डाटा जो है बीपीएससी के कंप्यूटर से कहीं ना कहीं लीक हो गया है। जी हाँ, और उस लीक डाटा को उन्हें पुनः वापस लाने के लिए लीक हो गया है या डिलीट हो गया है, ये कंफर्म था। और उसके बाद जो डाटा डिलीट हुआ है और उसके बाद जो है बीपीएससी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बंगलौर से टीम भी मंगवाई थी, साइबर टीम, जिसको ठीक करते टेक्निकल इश्यूज़ के लिए जो एक्सपर्ट हैं उनको टीम मंगवाई थी बंगलौर से। और वहाँ के बाद अभी कोई भी पता नहीं चल रहा है कि जो डाटा डिलीट हुआ था वो वापस आया है और या नहीं आया है। माना ऐसा जा रहा है कि इसी वजह से आपका एस्टेट के रिजल्ट में देरी हो रही है। अब ये जानना ज़रूरी है कि अगर ये डाटा सारा का सारा जो है डिलीट हो गया है, अगर वापस नहीं आता है तो फिर इन अभ्यर्थियों को क्या होगा, क्या ये एग्ज़ाम दे पाएंगे और अगर ये टियर 4 में शामिल हो पाएंगे या फिर इनका दोबारा से एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक जो है उन अभ्यर्थियों के लिए झटका है। और यहीं पर देखेंगे ऐसे में दूसरी परीक्षा के लिए विज्ञापन यहाँ पर देखेंगे बिहार बोर्ड के ही जो है परीक्षा कैलेंडर के अनुसार दूसरी एस्टेट की परीक्षा जो है 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में हुई थी, लेकिन अभी तक दूसरी परीक्षा की तिथि जारी नहीं हुई है। और जाहिर सी बात है कि अब पहली एस्टेट की परीक्षा लेट हुई है और रिजल्ट अब तक नहीं आया है। और ऐसी दूसरी परीक्षा के लिए विज्ञापन अब तक कैसे जारी हो सकता है? आपको मालूम है कि जो है बीपीएससी के द्वारा नहीं, बिहार शिक्षा समिति के द्वारा जो है ये बताया गया था कि आपकी जो परीक्षा है साल में 2 बार होगी। और एक मार्च में बताया था, जो फर्स्ट है वो मार्च में, सेकंड आपकी परीक्षा है वो सितंबर के बीच में कराई जाएगी। तो यानी कि फर्स्ट टर्म की परीक्षा है आपकी हो चुकी थी, जो जून में एग्ज़ाम हुआ था और मई और जून में। लेकिन अब सेकंड टर्म की जो एग्ज़ाम है वो अभी तक कुछ भी नहीं पता चल रहा है, इसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा तो कब तक होगा, कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। यहाँ पर देखेंगे 30 सितंबर के बीच में होनी थी, बट अभी तक कोई भी पता नहीं है इसका कि एग्ज़ाम कब तक होगा, कब तक इसका विज्ञापन आएगा, ये भी नहीं कुछ पता चल रहा है। इधर बीएड और उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो शिक्षक नियुक्ति की तैयारी कर रहे हैं और अब एक एस्टेट की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उन्हें अभी परीक्षा का इंतज़ार और करना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये जो है एस्टेट की परीक्षा दिया है उन लोगों के लिए थोड़ा सा झटके वाली खबर है। और अब देखते हैं नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा वो या कब तक होने वाला है, या फिर इसका रिजल्ट का जैसा ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगा वो जल्द से जल्द आपको दिखा दिया जाएगा। तो चैनल से हमेशा की तरह जुड़े रहिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे कि आने वाली हर एक अपडेट आपको हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहे। यहाँ पर देख सकते हैं एस्टेट का पहला पेपर आपका 1 से 20 मार्च के बीच में होना था, बट नहीं हुआ है, 18 मई को हुआ था। दूसरा पेपर है आपका 10 से 30 सितंबर के बीच में, अब तक नहीं हुआ है। तो ये सारी की सारी जो एग्ज़ामिनेशन परीक्षा हैं बीपीएससी कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा मतलब टाल मटोल करता रहता है और इसी वजह से इसका खाम जाना है जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है, कहीं एग्ज़ाम से, कहीं रिजल्ट से, कहीं देरी से। तो बट क्या कर सकते हैं। थैंक यू ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को जाने के लिए।